हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो डीएलएड का जो थर्ड सेमेस्टर है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डाल देंगे क्लास कौन सी है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। ओके, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आज मैथ की क्लास चलेगी। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। ओके, तो इससे पहले केवल एक ही लेक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, वो भी क्या था? मैथ का ही था। आज मैथ का सेकंड लेक्चर है, मैथ का सेकंड लेक्चर है। और जो फर्स्ट लेक्चर था वो फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में क्या था, हम लोग फर्स्ट वो चैप्टर ही था और उसमें हम लोगों ने रेशियो के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि अनुपात क्या होता है। किसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था? अनुपात के बारे में। ओके, अनुपात के बारे में डिस्कस किया हुआ था। और अनुपात में हम लोगों ने क्या हुआ किया था, जो भी यानी कि अनुपात के साथ साथ उसमें हम लोगों ने समानुपात जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें भी प्रोपोर्शन में हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में या इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज के लेक्चर में हम लोग इसका सेकंड जो चैप्टर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस सेकंड चैप्टर का नाम क्या है उसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड चैप्टर का जो नाम है यहाँ पे, उसका नाम है समानुपाती राशियों में। चैप्टर का नाम नोट कर लीजिएगा, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज राशियों में वाह्य पद। ओके, में वाह्य पद एवं मध्य पद के गुणनफल में संबंध। ओके, ये चैप्टर का नाम है और जो है सेकंड चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के बारे में और इससे जो भी इसका कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल आप लोग बना लीजिएगा। टेबल कैसी है कि अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, सीरियल नंबर SN। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ समानुपाती पद लिख लीजिएगा, समानुपाती पद। ओके, यहाँ पे उस समानुपाती में कौन सा वाह्य पद है तो थोड़ा सा आपको ये पता चल जाएगा वाह्य पद का गुणनफल कितना आ रहा है। वाह्य पद क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वाह्य पद का गुणनफल कितना होगा, वाह्य पदों का यानी वाह्य पद जो भी हैं उनका गुणनफल कितना होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे मध्य पदों का जो गुणनफल क्या होगा, मध्य पदों का गुणनफल। ओके, एक और लास्ट में बना लीजिएगा, उसका नाम रख लीजिएगा कि यानी कि दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे अगर इसको हम लोग x मान लें, ओके, इसको क्या मान लें, y मान लें, यानी कि वाह्य पदों का यहाँ पे वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल अगर इक्वल हैं। ओके, वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल अगर इक्वल हैं तो अगर यहाँ पे कह रहा है अगर x बराबर y है तो वहाँ पे yes or no करना है। ओके, जरा मेरी बात को समझ में आ रहा है, बातें समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये सब चीज़ें इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सीरियल नंबर एक में कुछ इस तरीके से जो है प्रोपोर्शन में लिखे हुए हैं नंबर। एक लिखा हुआ 1:2 और समानुपात का निशान लगा हुआ है 4:8। ओके, ये दूसरे में देख लीजिएगा, जो दूसरा है 5:6 समानुपात का निशान लगा हुआ है 15:18। ओके, फिर उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे 3:4 समानुपात का निशान लगा हुआ है 24:32, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कितना लिखा है, चौथे नंबर पे कितना लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे लिखा हुआ 2.5 रेशियो बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है 2.4। ओके, 2.4 प्रोपोर्शन का निशान लगा हुआ है, 7.5 है और रेशियो लगा हुआ है 7.2। ओके, इसको जरा थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया।
7.2 है, ये 7.5 है। और जो लास्ट है 5वें नंबर पे जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 2:5 एंड प्रोपोर्शनल बना हुआ है 4:10। ओके, ये इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है। अब यहाँ पे पहले वाले में देखें तो ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये 2:4 है। ओके, तो यहाँ पे क्या 2 सॉरी, ये क्या है 1:2 है, ये 4:8 है। तो ये दोनों 2 और 4 क्या है, मध्य हैं। 2 और 4 क्या है, मध्य पद हैं। 2 और 4 मध्य पद हैं। 1 और 8 क्या है, वाय पद हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल कितना होगा, 4 दूनी 8। ओके, और मध्य पदों का गुणनफल कितना हुआ, यहां पर भी 8 हो गया। क्या बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे यस। ओके, इस तरीके से। अब यहां पे क्या है, इनका अगर गुणनफल निकालते हैं तो 15 छाका 90, कितना हुआ, 15 छाका 90। उस तरीके से इनका गुणा किया तो कितना हुआ, 18 पंचे 90। तो कितना हो गया, हाँ इक्वल है, यस, यहां पर भी हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 24 चौको कितना हो रहा है, इस तरीके से 24 चौको 96 हो रहा है। ओके, तो कितना हो गया, 96 हो गया। यहाँ पे इसका गुणा किया तो 3 दूनी 6, ये भी 96 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समानुपाती में है, कहने मतलब क्या है, अगर सारे रेशियो, जितने भी रेशियो हैं, अगर वो समानुपाती में हैं, क्या है, समानुपाती में हैं। ओके, तो यहां से एक कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा कि अगर समानुपाती में है तभी कंडीशन बनेगी, अगर समानुपाती में नहीं है तो कंडीशन नहीं बनेगी। तो इसको मैं नीचे थोड़ा सा और बढ़ा करके लिख दे रहा हूं, अगर अनुपात समानुपाती में है तो एक स्टार बना करके आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा कि वाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। ओके, मध्य पदों का गुणनफल। इतनी चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इतनी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके आगे के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सीरियल से नंबर्स लिखी हुई हैं, सीरियल से नंबर्स लिखी हुई हैं। नंबर्स क्या लिखी हैं, नंबर ये लिखी हैं 3, 9, ओके, 3, 9, फिर उसके बाद लिखा है 9, फिर लिखा है 27। कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब ये संख्याएं पूछ रहा है कि जो संख्याएं हैं ये प्रोपोर्शनल में है कि नहीं है, ये समानुपात में, समानुपात में है या नहीं। ओके, ये कह रहा है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनको हम अगर यहां से अगर लिखते हैं तो इसको हमने लिखा 3:9, और समानुपात में है कि नहीं ये भी देख लेते हैं, 3:27। तो 3/9 बराबर 9/27। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं यानी कहने मतलब ये है कि ये मध्य पद है और ये क्या है, वाह्य पद है। तो अगर समानुपात में है तो मध्य पद का गुणनफल जो होता है वो वाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 27 का अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 का 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 81 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 81 आएगी। दैट इज इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये समानुपात में है। ओके, ये चीज यहां से कंक्लूजन होकर के निकली हुई है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 30 और अनुपात में है 45 और फिर समानुपात में है 16 और ये यहाँ पे x लिखा हुआ है। ओके,
ये इस तरीके से लिखा है। तो अब ये कह रहा है कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस है तो x की वैल्यू निकालिए। तो इनका गुणनफल बराबर होगा, इनका गुणनफल बराबर होगा, तो यहाँ से कर देंगे कि 45 इंटू 16 हो जाएगा और इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर काटे तो 15 दूना 30 होता है, 15 तीन 45 होता है। ओके, अब यहां से इसको अगर 2 से काटें तो 2 8 16 होता है। तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 त्रिक 24, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, थोड़ा सा मेंसुरेशन से रिलेटेड है, लेकिन है वहां पे कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो क्या है, वो रेशियो और प्रोपोर्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक पार्क की लंबाई, कोई पार्क है वहां पे जब लंबाई और चौड़ाई में देता है तो पार्क जो होता है वो आयताकार हो जाता है। ओके, पार्क की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे ये L है, ये क्या है, B है। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, L है और ये B है। और ये जो जब लेक्चर मैं बना रहा हूँ वहाँ पे क्या है, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। ओके, 7 भी अभी मॉर्निंग के नहीं बजे हैं, तो और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ये है। आप लोगों के पास 808 तक ये वीडियो हर हालत में पहुँच जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो L और B दिया हुआ है। ओके, तो इसका ये L और B का अनुपात क्या दिया हुआ है, L और B का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 5:4 दिया है। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो है अगर लंबाई जो है पार्क की कितनी है, 95 हो जाए। ओके, कितनी हो जाए, 95 हो जाए, तो यहां से चौड़ाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, चौड़ाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट यानी कि इसका अनुपात भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 5:4 दिया हुआ है। तो यहां से हम मान लें, कंसीडर कर लें कि जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, x हो जाए, कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कितना है, 5:3 है। ओके, कितना है, 5:3। ओके, अब यहाँ पे अगर हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x है, तो जो L अनुपात B की जो वैल्यू है, ओके, जो L अनुपात B की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि L की वैल्यू 95 और अनुपात कितना है, चौड़ाई के साथ x हो गया। ओके, अब इसकी वैल्यू दी हुई है, तो कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है 5:3 दिया है, तो ये भी इसी के करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ओके, अब इस बराबर को हम लोग लिखेंगे क्या, बराबर को हम लोग लिखेंगे क्या, अगर चाहें तो इसको हम लोग समानुपात में भी लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर होते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों मध्य पद हैं, ये क्या है, बाह्य पद हैं। तो यहां से 95 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे। ओके, तो यहां से जो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 95 इंटू 3/5 हो जाएगा। 19 पंचे 95 होता है, 19 23 57 होता है, तो यहां से कितनी चौड़ाई आ जाएगी, ये x की वैल्यू यानी कि 57 आ जाएगी। ओके, आई होप समझ में आया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग दे रहा हूं, वहां से आप लोग क्या करना है, उनको एक बार होमवर्क से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज फर्स्ट लेक्चर है, तो लेक्चर जो है बहुत बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की वैल्यू को सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन ऑफ x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, x अनुपात 10, अनुपात का निशान लगा हुआ है, 20:40। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16:8, यहाँ पे 8:x। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है,
30/120 समानुपात का निशान है x/300। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2.5/x प्रोपोर्शनल 1.25/2.5। ये इतने क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ओके, और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि एटलीस्ट 20 मिनट का क्वेश्चन लेक्चर हो ही जाए। इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चंस ये है कि एक विद्यालय है, स्कूल है, उस स्कूल के लड़के और लड़कियों का अनुपात। ओके, लड़के और लड़कियों ने अलग अलग, कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, उन बॉयज ने, ओके, बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, बॉयज एंड गर्ल्स ने क्या किया, पौधारोपण किया है। क्या किया, पौधे लगाए। इन्होंने क्या किया, पौधे लगाए। और इन्होंने जो पौधे लगाए हैं, इसने और इन दोनों ने तो किस रेशियो में लगाए हैं, 2:3 में, यानी कि 2:3 के रूप में इन्होंने 2 अनुपात, यानी कि लड़कियों ने ज़्यादा लगाए, लड़कों ने कम लगाए, इस अनुपात में पौधारोपण किया। ओके, और फिर कह रहा है कि यदि टोटल जो पौधे लगे, ओके, जो टोटल पौधे लगे उनकी संख्या दी हुई है। टोटल पौधे कितने लगे, 1500। कितने लगे, 1500। तो अब यहाँ पे बताना है कि लड़कों ने कितने पौधे लगाए और लड़कियों ने कितने पौधे लगाए। ओके, तो अब यहाँ पे जब इस तरीके से दे देता है तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि लड़कों ने 2x पौधे लगाए और लड़कियों ने 3x पौधे लगाए। तो टोटल कितने हैं, 1500। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 2x एंड 3x बराबर कितना कर देंगे, 1500। ओके, अब जब इस तरीके से आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 1500। तब यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 3 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो यहाँ से बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी 2 × 300, यानी कि 600। ओके, और जो गर्ल्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 3 × 300, यानी कि कितना हो जाएगा, 900। ओके, तो इस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स की जो है रेटिंग अलग अलग निकल करके आ जाएगी कि गर्ल्स ने कितने लगाए हैं और बॉयज़ ने कितने लगाए हैं, अलग अलग। तो अलग अलग कितने, 900 गर्ल्स ने लगाए हैं और 600 बॉयज़ ने लगाए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और ये समानुपात का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, दोनों वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा। जो लास्ट जो लेक्चर है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ पे जा करके वीडियोस को, पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। वो फर्स्ट लेक्चर था, ये सेकेंड लेक्चर है। इसके बाद जो दूसरा जो चैप्टर होगा, जो दूसरा लेक्चर होगा वो दूसरा चैप्टर ही होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिएगा और जिसको ज़रूरत हो या जो भी कांटेक्ट के हों, जो भी सेम क्लास के हों, उन तक जो है इस वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।